नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समाधान पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, टर्नओवर, ये सब चीज़ें क्या होती है। मैं वीडियो इस तरीके से बनाता हूँ दोस्तों कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए इस फील्ड में आए हैं, उन लोगों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, हर चीज़ वो डिटेल में समझ सके। जो पहले से काम कर रहे हैं वो माइट भी अवेयर हों कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। वैसे टैली है, ये अपने आप आपको जनरेट करके देता है उसका परसेंटेज तो, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें जैसे आ रहा है ग्रॉस लॉस, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिखाई पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ रहा है वो आपके सेल्स का कितना परसेंट है, यानी कि आपकी सेल्स की कितनी परसेंटेज है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का जो फिगर है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और उसको डिवाइड कर देना आपको जो आपका सेल्स का फिगर है उससे, तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाता है। यानी कि कितने परसेंटेज आप ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है आपका, ये हमेशा होता है आपका सेल्स के अकॉर्डिंगली। इसी के बाद जब आप P&L आपका तैयार हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहाँ पे आता है। तो जो नेट प्रॉफिट रेशियो है इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो कितना परसेंटेज है आपका सेल्स का। तो इसका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और उसको डिवाइड कर दीजिए आप सेल्स का जो आपका फिगर है उससे, तो यह आपका नेट प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आने की बात है, लेकिन मैंने आपसे दोस्तों वादा किया है कि मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर वो चीज़ मेरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, ताकि आपको इन वीडियोस के बाद में किसी तरीके की उलझन, किसी तरीके की दुविधा ना रहे। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि बहुत बार इनकम टैक्स की या स्क्रूटनी वगैरह में फाइलें आती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट यदि करता है तो उसमें आपसे डिपार्टमेंट उम्मीद करता है कि आप उसमें और ज़्यादा उनको डिटेल्स प्रोवाइड करें, ताकि वो उसका आंकलन कर सके कि ये जो आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिए वो सही हैं, जेन्युइन हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें आता है, कई बार होता है फ्रेंड्स कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने काम किया है उसके अगले साल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती है कि आपने सेल्स का जो फिगर है वो एकदम से बहुत ज़्यादा आपका जंप कर गया है, सेल्स आपकी जंप कर गई है, परचेज जंप कर गई है। तो जो आप सेल्स करेंगे तो सेल्स के फिगर में आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है। आप 100 रुपये का कोई गुड्स है वो परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो भी परसेंटेज है, आप 5% के काम कर रहे हैं, 6% में काम कर रहे हैं, 10% में काम कर रहे हैं, जो भी आपका व्यापार का है, या बाकी लोग जैसे जिस परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, जिस रेट पे मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है उसी पे आपको काम करना होगा। तो सेल्स में आपका प्रॉफिट भी शामिल है। तो यदि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूम इसमें आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया और अकॉर्डिंगली आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है आपने उनको कम करने में कामयाबी हासिल कर लिए, यानी कि आपने ऑपरेशनल कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो रखी है कम, लेकिन आपने आपका सेल्स है उसको काफ़ी बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो डिपार्टमेंट जब आपकी फाइल्स चेक करता है, रेंडमली आपको पता है फाइल्स सिलेक्शन की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे वो GST डिपार्टमेंट है चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ्लक्चुएशंस तो नहीं है, किसी ने
जो डेटा एसएससी ने सबमिट किए है उनमें कोई गलती तो नहीं है, कोई गलत आंकड़े तो उनके पास नहीं आ गए। तो उनको चेक करने के लिए कई बार आपके पास नोटिस है वो आ जाता है कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट को दें कि ये जो फ्लक्चुएशन आपका आया है कि पिछले कई सालों से आपका लगातार जो है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कुछ मेंटेन हो रहा है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एकदम से इतना वेरिएशन उसमें आ गया है, तो उसकी वजह क्या है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो है इसको भी आपको कंपेयर करते रहना चाहिए कि आप अपने ओनर को, जहाँ की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उनको आप अपने बारे में बता सकें, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें कि साहब अपना ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इस साल में इतना रहा, पिछले साल में इतना था। एक कंपैरेटिव स्टडी है वो आप बना के रखिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। एक वैल्यू एडिशन आपकी जॉब में ये हो जाता है कि आप अपने ओनर या अपने बॉस को, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, उसको आप अकाउंटिंग के साथ साथ ये चीज़ों के बारे में भी गाइड यदि करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार कई साथियों को परेशान रहती है कि टर्नओवर, कई बार बॉस आपका ही पूछ लेता है कि इस साल का अपना टर्नओवर क्या है। तो आपने एंट्रियां कर ली, P&L, ट्रेडिंग काउंट, टैली आपको अपने आप बना के दे रहा है, लेकिन उलझन आ जाती है कि ये टर्नओवर कहाँ है, क्योंकि टर्नओवर नाम से लिखा हुआ आपको पूरी बुक्स में कहीं नहीं दिखेगा। तो टर्नओवर आपका वो है जो आपने सेल्स करी है पूरे साल के दौरान, वो आपका टर्नओवर है। इसी के साथ साथ यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आपको कुछ बिजनेस इंसेंटिव्स वगैरह मिल रहे हैं, तो सेल्स जो है आपकी वो प्लस आपके बिजनेस इंसेंटिव्स या कुछ रिबेट्स, कुछ कमीशंस आपको रिसीव होते हैं, तो वो आपका टर्नओवर माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो फिगर उठाना है सेल्स का, वो आएगा आपका बिना टैक्स के, यानी कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी या और कोई टैक्स इसमें लग रहा है। यदि वेट जहाँ पे लग रहा है, अभी कुछ एक सेक्टर्स पे आपको पता है कि वेट भी अभी लागू है, तो यदि वेट है तो एक्सक्लूडिंग वेट ही फिगर आप कैलकुलेट करेंगे, और यदि जीएसटी है तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी आप कैलकुलेट करेंगे आपकी सेल्स प्लस आपके इनडायरेक्ट इनकम्स में, वो इससे जो डायरेक्टली आपकी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सेल्स के रिलेटेड है, बिजनेस इंसेंटिव, कमीशंस वगैरह, ये आपका टर्नओवर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसके अगले और फाइनल पार्ट में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम बैलेंस शीट के बारे में। थैंक यू सो मच।